हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरियाणा सामान्य ज्ञान के, हाल जीके जीएस के, दिल्ली पुलिस के, रीजनिंग के, हिंदी के सभी क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे वीडियोज। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार निम्न में से क्या हरियाणा के नगर निगमों के लिए अनिवार्य कार्य नहीं है? जन सुरक्षा व सेना, चिकित्सकीय सहायता, पुस्तकालयों का गठन व देखरेख, जन स्वास्थ्य। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दीजिएगा। देखिए नहीं में पूछा गया क्वेश्चन, हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार निम्न में से क्या हरियाणा के नगर निगमों के लिए अनिवार्य कार्य नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 में से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पुस्तकालयों का गठन व देखरेख ये नगर निगम का कार्य नहीं है, बाकी तीनों ही जन सुरक्षा व सेना, चिकित्सकीय सहायता और जन स्वास्थ्य। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। वर्ष खालिस्तान में जिला परिषदों को भंग करके उनकी शक्तियां संबंधित जिलों के उपायुक्तों को सौंप दी गई थी। 1970, 1973, 1975, 1978। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दीजिएगा। वर्ष खालिस्तान में जिला परिषदों को भंग करके उनकी शक्तियां संबंधित जिलों के उपायुक्तों को सौंप दी गई थी। तो सही आंसर क्या होगा? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, वर्ष 1973 में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के सबसे अधिक समय तक सेवारत रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? ओपी चौटाला, भजन लाल, बंसीलाल, देवीलाल। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दीजिएगा। हरियाणा के सबसे अधिक समय तक सेवारत रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बंसीलाल है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। इनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार ग्राम पंचायतों का अनिवार्य कर्तव्य है कि वे ग्राम सभा क्षेत्र में कम से कम खालिस्तान मीटिंग करें। महीने में एक बार, महीने में 2 बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीनों में एक बार। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दीजिएगा। देखिए आप सभी के गाँव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार ग्राम पंचायतों का अनिवार्य कर्तव्य है कि वे ग्राम सभा क्षेत्र में कम से कम यानी कितनी मीटिंग करेंगे? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, महीने में 2 बार ये मीटिंग करना आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से किस जिले में दमदमा झील स्थित है? कुरुक्षेत्र, करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम। तो सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस जिले में दमदमा झील स्थित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए गुरुग्राम में ही है दमदमा झील। चलिए अगला प्रश्न हमारा, नाहर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सिरसा, कैथल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। नाहर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रेवाड़ी में ये नाहर वन्य जीव अभयारण्य। अब ये समझिएगा, जैसे कि देखिए नाहर, ठीक है, स्टेडियम जो है ये देखिए फरीदाबाद में है, लेकिन ये मत समझिएगा कि फरीदाबाद में होगा, रेवाड़ी में है नाहर वन्य जीव अभयारण्य। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? लाल जंगली मुर्गा, दूसर निशाचरी चिड़िया, ग्रे नाइट जर, भूरा क्रेक, ब्राउन क्रेक या काला तितर। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दीजिएगा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए काला तितर जो है, ब्लैक फ्रंकलिन इसे कहा जाता है, ये राज्य का, हरियाणा राज्य का पक्षी है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। कैथल में कोटिकूट तीर्थ से संबंधित सामान्य धारणा क्या है? ये कैथल में कोटिकूट तीर्थ है ये।
संबंधित सामान्य धारणा क्या है? जो व्यक्ति इसके जल में स्नान करता है उसे एक हाथी के बराबर शक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इसके जल में स्नान करता है वह स्वप्न में भगवान शिव को देखता है। जो व्यक्ति इसके जल में स्नान करता है वह स्वप्न में भगवान विष्णु को देखता है। जो व्यक्ति इसके जल में स्नान करता है वह निष्पाप हो जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? कैथल में कोटि कूट तीर्थ संबंधित जो सामान्य धारणा है वे ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए राइट आंसर हमारा, जो व्यक्ति इसके जल में स्नान करता है वह निष्पाप हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। रेड मॉस्क लाल मस्जिद, ठीक है, देखिए रेड मॉस्क लाल मस्जिद रेवाड़ी में पुराने न्यायालय के पास स्थित है। यह किन के शासनकाल में या किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? देखिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में बनाई गई थी। ये लाल मस्जिद जो है रेवाड़ी में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जींद में भूतेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? रघुवीर सिंह, अकबर, अर्जुन सिंह या जहांगीर? जींद में भूतेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, रघुवीर सिंह ने बनवाया था ये जींद में भूतेश्वर जी का मंदिर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता हरियाणा के जींद जिले से संबंधित है? भगवान राम ने जयंती देवी के सम्मान में यहाँ एक मंदिर बनवाया का निर्माण करवाया था। यहाँ भगवान कृष्ण का निधन हुआ था। पांडवों ने जयंती देवी के सम्मान में यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया था। भगवान हनुमान ने यहाँ पहली बार श्री राम से भेंट की थी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता हरियाणा के जींद जिले से संबंधित है? इस राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पांडवों ने जयंती देवी के सम्मान में यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया था। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। देश का पहला राज्य जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट्स शुरू किए हैं? गोवा, यूपी, हरियाणा, दिल्ली? तो सही आंसर क्या होगा? HSSC जेई 2018 में पूछा गया है प्रश्न है ये। देश का पहला राज्य है जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट्स शुरू किए हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए हरियाणा ने किए हैं, देश का पहला राज्य है हरियाणा जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू किए हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ 2015 में कहाँ खोला गया था? हसनपुर सोनीपत, कालनपुर रोहतक, शाहबाद यमुनानगर? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दीजिएगा। पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ 2015 में कहाँ खोला गया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये हसनपुर सोनीपत में खोला गया था। ये पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र है, ये इसे नंदगढ़ कहा जाता है। ठीक है, 2015 में हसनपुर सोनीपत में खोला गया था। अकबर के समय हरियाणा के किस स्थान पर टकसाल थी? जहाँ दलाली सिक्का बनाया जाता था? नारनौल, सिवानी, महम, गोहाना? तो सही आंसर क्या होगा? अकबर के समय में हरियाणा के किस स्थान पर टकसाल थी जहां दलाली सिक्का बनाया जाता था? तो राइट आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये नारनौल में था। ठीक है, यहाँ पर एक टकसाली सिक्का बनाया जाता था। ठीक है, दलाली सिक्का। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? 90, 95, 93? इनमें से कोई नहीं। हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 95 तहसीलें हैं हमारे। सॉरी दोस्तों, ये 93 तहसीलें हैं हमारे। ठीक है, हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? 93 हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को किसके नाम से दिया जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई, मैरी कॉम, कल्पना चावला? ये इनमें से कोई नहीं। हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को किसके नाम से दिया जाएगा? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से दिया जाएगा ये। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? कपिल मुनि मेला कैथल,
चैत्र चौदस मेला जींद, कपाल मोचन मेला यमुनानगर, सूर्य ग्रहण मेला कुरुक्षेत्र। देखिए सही आंसर में से आंसर क्या होगा हमारा? निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? देखिए हमारा एक जो सम्मिलित नहीं है वो वही हमें बताना है हमें, ठीक है। कौन सा नहीं होगा? देखिए 1 2 3 4 में से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। देखिए चैत्र चौदस मेला जो है ये जींद में पड़ता है। देखिए हमारा ये राइट आंसर नहीं होगा हमारा, ठीक है। ये सही हमारा सम्मिलित नहीं है। ये कपिल मुनि जो मेला देखिए कैथल में मनाया जाता है, ठीक है। कपाल मोचन मेला यमुनानगर में है, सूर्यग्रहण मेला तो कुरुक्षेत्र में है, लेकिन सेकंड जो है चैत्र चौदस मेला ये जींद में नहीं मनाया जाता, ठीक है। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के टीवी कलाकार कुणाल कुमार का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? फरीदाबाद, पानीपत, फतेहाबाद, चरखी दादरी। तो सही आंसर क्या हुआ? सभी आंसर दीजिएगा। हरियाणा के टीवी कलाकार कुणाल कुमार का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए फरीदाबाद में हुआ था इनका जन्म। ये फरीदाबाद से संबंधित है हमारे कुणाल कुमार है, एक टीवी कलाकार हैं ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5, 4, 3, 6। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट हो जाएगा, 5 राज्यों को स्पर्श करती है। देखिए कहीं पर ये 4 भी दिया गया है, ठीक है। देखिए पंजाब, राजस्थान, ठीक है, और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। देखिए हमारा जो दिल्ली के साथ है टच होती है। देखिए कई बार कई जगह 4 भी दी गई और 5 भी दिया गया, ठीक है। देखिए यहाँ 5 दे रखे हैं। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 को, ठीक है, याद रखिए।